चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अवतल एवं उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है तथा उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण कैसे काम करता है, उत्तल दर्पण कैसे काम करता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उत्तल दर्पण की आपको वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इस सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके समझेंगे। और अवतल दर्पण में कलई बाहर से किया होता है कि अंदर से कलई किया होता है, तथा उत्तल दर्पण में कलई बाहर से किया होता है ताकि कलई अंदर से किया होता है। इस सारे चीज़ को एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये दोनों का दोनों दर्पण एक गोले का, आपको एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे गोलीय दर्पण आपको दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। इसके अलावा भी एक दर्पण होता है जिसका नाम होता है समतल दर्पण। वो आपको गोला का भाग नहीं होता है, उसका एक अलग पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अवतल एवं उत्तल दर्पण को समझेंगे। अवतल एवं उत्तल दर्पण को समझने से पहले यहाँ पर हम लोग एक गोले के बारे में समझेंगे कि ये गोला से कैसे अवतल एवं उत्तल दर्पण आपको प्राप्त किया जाता है। ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई गोला है। यदि गोला है तो उसका सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा। मान लीजिए कि ये जो है इसका सेंटर है। अब इस गोला को आप दो भागों में काटिए। चलिए यहाँ से हम इस गोला को दो भागों में काट रहे हैं, तो एक पार्ट ये मिलेगा और एक पार्ट ये मिलेगा। मान लीजिए कि एक पार्ट ये मिला और उधर वाला पार्ट ये मिला। तो जो पार्ट मिला है, तो ये जो पार्ट मिला है, जो गोला के आप काटे हैं, तो ये जो पार्ट मिला है तो इसका सेंटर समझ लीजिए कि ये हुआ, और जो इधर वाला पार्ट है इसका भी सेंटर ये हुआ। अब इसमें है यही से आपको अवतल एवं उत्तल दर्पण बनता है। अगर मान लीजिए कि इस गोला जो है, ये वाला जो भाग है, इस भाग में हम बाहर से कलई कर देते हैं। चलिए इस भाग को हम बाहर से कलई कर देते हैं, तो ये आपको अवतल दर्पण कहलाता है। और इस भाग को आप अंदर से कलई कर दीजिए तो ये आपको उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका बाहर के तरफ से कलई किया गया हो, और उत्तल दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका कलई अंदर से किया गया हो। जिसका बाहर से कलई किया गया हो वो आपको अवतल दर्पण कहलाता है, जिसका अंदर से कलई किया गया हो वो आपको उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण और ये है आपको उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो फिगर बनेगा वो ये वाला फिगर बनेगा। इसमें कलई आपको बाहर से किया हुआ रहेगा, इसका सेंटर इधर होगा कहीं ना कहीं। ये जो उत्तल दर्पण है इसमें कलई आपको अंदर से किया हुआ रहेगा। चलिए ये मान लीजिए कि उत्तल दर्पण है, इसमें कलई अंदर से किया हुआ है और इसका सेंटर ये होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए जिधर इधर इसका सेंटर किधर है, इधर है, तो इसका फोकस भी होगा इधर, तो इसका फोकस हुआ इधर। चलिए ये जो है आपका उत्तल दर्पण, तो इसका सेंटर है इधर, तो इसका फोकस भी होगा इधर। दोनों का सेंटर इधर और फोकस भी इधर, इसका सेंटर इधर और फोकस भी हो जाएगा इधर। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस मानिए, इसको एक्स डैश मानते हैं, इसको आप वाई मानिए, और नीचे वाला को क्या मानते हैं, वाई डैश मानते हैं। अगर ये इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अगर मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाने पर पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, मूल बिंदु से ऊपर जाने पर इधर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, मूल बिंदु से नीचे आने पर निगेटिव वैल्यू मिलता है, और मूल बिंदु से आपको बाएं जाने पर भी निगेटिव वैल्यू मिलता है। यहाँ देखिए ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, तो इस मूल बिंदु के दाहिने तरफ है कि बाएं तरफ, ये मूल बिंदु के आपको दाहिने तरफ है, तो इसका जो फोकस दूरी होगा ये आपको धनात्मक होगा, और इसका जो सेंटर होगा ये भी आपको धनात्मक होगा। उसी तरह जब आप इसमें आइएगा अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में देखिए ये मूल बिंदु के बाएं तरफ इसका सेंटर है कि दाहिने तरफ, तो ये मूल बिंदु के आपको बाएं तरफ सेंटर है। तो जब मूल बिंदु के बाएं तरफ है तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा, और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो आपको ये भी ऋणात्मक होगा। दोनों का दोनों आपको ऋणात्मक होगा। यदि कोई अवतल दर्पण पूछे कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका कलई बाहर की ओर किया गया रहता है।
तथा उत्तल दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका कलाई अंदर की ओर किया हुआ रहता है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपको ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपको धनात्मक होती है। अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र यानी सी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र यानी जो सी होता है वो आपको धनात्मक होता है। यही 3, 4, 5 जो है वो आपको अंतर है। अब इसके बाद हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में फिगर कैसे बनता है, आरेख कैसे खींचा जाता है तथा उत्तल दर्पण में फिगर कैसे बनता है और वहाँ से आरेख को कैसे खींचा जाता है।